Now we should proceed the class. पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी एक पॉइंट की जो हमारा था मेनी. We were discussing about many. मेनी के बाद मेनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे. आज उससे आगे बढ़ाते हैं. आज उससे आगे बढ़ते हैं. अब एक शब्द देखिए, मच. शब्द देखिए मच. मच का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक. मच का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक. ये ध्यान रखना है कि मच अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मच कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मच किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है. अगर मच सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा. मच अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा. Much plus singular verb. Much was sent there yesterday. Much was sent there yesterday. कल बहुत कुछ वहां भेजा गया. कल बहुत कुछ वहां भेजा गया. कल बहुत कुछ वहां भेजा गया. क्लियर? तो मच कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब कौन सा? सिंगुलर. वर्ब कौन सा? सिंगुलर. इफ देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास आ गया, although much have been discussed since morning, no consequence has been found out. सुबह से बहुत अधिक डिस्कशन हुआ लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. सुबह से बहुत अधिक डिस्कशन हुआ लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. सुबह से बहुत अधिक बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. आंसर क्लियर है? यहाँ हैव नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हैज आंसर हो जाएगा. क्लियर ना? नोबडी हैज कंफ्यूजन इन इट. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? मच अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा. मच अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर. बता दें
You must have done it. मच के बाद नाउन दीजिए, तो मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब तो सिंगुलर हो जाएगा। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। Much money was spent on the project. Much money was spent on the project. उस परियोजना पर बहुत अधिक धन खर्च हुआ। Much money was spent on the project. उस परियोजना पर बहुत अधिक धन खर्च हुआ। मच के बाद जब भी कभी नाउन आएगा तो कौन सा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। मच के बाद आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है और वर्ब तो सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। Much book was much books was many books were देखिए इस पॉइंट को, मच बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड much books were distributed among the students of the school. इस विद्यालय के छात्रों में बहुत सारी किताबें बांटी गई। नहीं रविचंद्र, आपका आंसर गलत है रवि बाबू। देखिए क्या कह रहा है आपको, जैसे मैंने रूल बताया है, रूल को देखिए। रूल क्या कह रहा है? मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। तो बुक जो है, ये बुक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, बुक की तो गिनती होती है। तो बुक, मनीष आपका भी आंसर गलत है। बुक अनकाउंटेबल नाउन है नहीं, बुक की गिनती होती है। तो मच का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। यहाँ बुक है तो बुक काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। मेनी यहाँ आएगा, मेनी बुक्स हो जाएगा। मच के बाद कभी भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है।
बेटा आप जानते हैं कि बुक की गिनती होती है, तो अगर बुक की गिनती होती है तो इसका मतलब उससे पहले मच नहीं आएगा, तो क्या आएगा, मेनी आएगा। मेनी के बाद नाउन प्लूरल रहता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं। पिछले क्लास में इस बात की चर्चा हो चुकी है। एम आई राइट? किसी को कहीं से कोई कंफ्यूजन इसमें? देखिए इसको, मच यहां होगा ही नहीं, क्योंकि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और बुक हमारा काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मच का प्रयोग नहीं होगा। दैट इज व्हाई मेनी का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है कि पॉइंट क्लियर है आपका? रविचंद्र, मनीष, पॉइंट क्लियर है? सपना, जो भी है वहां पे, सुमन, पॉइंट क्लियर है या नहीं? ये बात मुझे बताइएगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये बात तो पता होनी चाहिए कि बुक काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल तो है नहीं। बुक की गिनती होती है, तो दैट इज व्हाई मच को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मच के बाद हमेशा क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए आंसर कौन सा हो गया, सी। नोबडी हैज कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट? चलिए आगे बढ़िए। मच के बाद आप ऑफ कर दीजिए, प्लस द, या possessive adjective plus uncountable noun plus singular verb uncountable noun plus singular verb. Much of the work has been completed. Much of the work has been completed. उसमें से बहुत अधिक काम समाप्त कर लिया गया है। उसमें से बहुत अधिक काम समाप्त कर लिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है,
One question is written over here. Much of gold was seized at the airport by the customs officer. सर यहाँ वाज की बात क्या है? Yes. गोल्ड वाज की बात क्या है? Gold was seized, 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 जब्त करना, जेड है वो. क्लियर हुआ? वो जेड है. कोई परेशानी? इस सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम हुआ? इस सेंटेंस की समस्या बोलिए. गोल्ड से पहले द आ जाएगा. गोल्ड से पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा. आंसर ए हो गया. आप लोग प्रेम से देखते रहिए. आंसर ए होगा. क्या हो जाएगा? द गोल्ड. द गोल्ड होगा ना, बिकॉज रूल इज दिस. द या पजेसिव एडजेक्टिव. रूल इज दिस. तो अकॉर्डिंग टू रूल यू आर सपोज टू डू दिस. रूल के अनुसार हमें चलना है. क्लियर? गोल्ड से पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे. यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट. कोई परेशानी यहां पे नहीं है आपको? चल अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग. अ ग्रेट या अ गुड डील ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल और सिंगुलर वर्ब. नाउन क्या? अनकाउंटेबल. और वर्ब क्या? सिंगुलर. A good deal of water is needed to water the
प्लांट्स। इन पौधों में पानी पटाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। इन पौधों में पानी पटाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। इन पौधों में पानी पटाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। क्वेश्चन हमारा ऐसे हो सकता है, a great deal of the milk was required to prepare the dessert. डेसर्ट मीन्स होता है मीठा पकवान। मीठा पकवान। इस मीठे पकवान को तैयार करने के लिए बहुत अधिक दूध की आवश्यकता थी। इस मीठे पकवान को तैयार करने के लिए बहुत अधिक दूध की आवश्यकता थी। इस मीठे पकवान को तैयार करने के लिए बहुत अधिक दूध की आवश्यकता थी। Now you are required to find out error. अब इसमें से एरर आप निकालिए। Yes, रविचंद्र, you are 100% right. यहाँ मिल्क से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ मिल्क से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? The rule is this. According to rule, we should follow the rule. Yes, you are 100% right, Ravichandra. So here the will not be put because we don't use the after a great deal of, a good deal of. The का प्रयोग great deal of और good deal of के बाद नहीं होता है। Everything is clear? A lot of या lots of. A lot of या lots of. ये दो शब्द हमारे पास आया, a lot of या lots of. इसके बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। क्लियर?
अगर आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो वह प्लूरल नंबर में रहेगा, काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल नंबर में रहेगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर नंबर में रहेगा और वर्ब भी जैसा नाउन वैसा वर्ब। इट इज नोन टू अस। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, दोनों एक ही है। या अ लॉट ऑफ का प्रयोग कीजिए या लॉट्स ऑफ का प्रयोग कीजिए, बोथ आर सेम। A lot of या lots of, both are same. One of them can be used. दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन को पुट करते हैं तो that very countable noun should be in plural formation. वह काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में होगा और वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो यू नो वेरी वेल अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होता है, इसलिए उसके बाद वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। Lot of students have participated in the contest. A lot of कीजिए या lots of कीजिए, कोई भी कर सकते हैं। Lots of water was seen in the pond. तालाब में बहुत अधिक पानी दिखाई दिया। किसी प्रकार की परेशानियां क्वेश्चन हमारे पास आ गया।
आंसर क्लियर हो गया? और लॉट ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होगा, काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का प्रयोग किया जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। Could I proceed? आगे बढ़ें। आपको देखिए, हाफ के बाद जब भी कभी नाउन आएगा, हाफ के बाद जब भी कभी नाउन आएगा तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा। हाफ के बाद जब भी कभी नाउन आएगा तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा, लेकिन उस नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। हाफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा और उस नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। हाफ प्लस ए एन प्लस singular noun plus singular verb, singular noun plus singular verb। Half an hour was spent there. Half an hour was spent there. वहां आधा घंटा का वक्त लगा। Half an hour was spent there. वहां आधा घंटा का वक्त लगा। हालांकि it can be written in this way also। Half hour was spent there. This is also right। ये एन कहाँ लगा देंगे? आपसे पहले लगा देंगे, ये भी सही है। कहीं से कोई परेशानी नहीं है, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। आपको गहराई से समझेंगे, हाफ बहुत काम करता है, बहुत जगह यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन अगर आ जाए
We covered half mile on foot as our car was punctured. हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, अतः आधा मील की दूरी हम लोग पैदल तय किए। हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, अतः आधा मील की दूरी हम लोग पैदल तय किए। आंसर बताइए इसमें। यू कैन आंसर इट इजली। यस, ये होगा आंसर। या तो हाफ माइल होगा, हाफ और माइल, या हाफ माइल, दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे। हाफ अ माइल या अ हाफ माइल, वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड। स्पष्ट है? या तो हाफ से पहले ए कर दिए, या हाफ के बाद आने वाले नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग कर दीजिए। यह आपका रूल है। नाउ वी शुड प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हाफ से पहले किसी भी निश्चित संख्या को, हाफ से पहले किसी भी निश्चित संख्या को एंड के साथ जोड़ दिया जाए। हाफ से पहले किसी भी निश्चित संख्या को एंड के साथ जोड़ दिया जाए तो हाफ से पहले ए आएगा और हाफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो। जैसे कहते हैं 1.5 hours, 5.5 hours। इज इट क्लियर? हाफ से पहले एंड के साथ किसी भी निश्चित संख्या को आप जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 whatever you want to add, you should add the certain number before half with and। एंड के साथ हाफ को जोड़ दीजिए। हाफ से पहले किसी निश्चित संख्या को एंड के साथ जोड़ दीजिए और देखिए उसके बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल। हाफ से पहले ए रहेगा, नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब प्लूरल होगा। हाफ से पहले एंड के साथ किसी भी निश्चित संख्या को आप जोड़ दीजिए। तो पहला पॉइंट ये रखिए कि हाफ से पहले ए रहेगा और हाफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर में रहेगा और वर्ब भी प्लूरल नंबर में रहेगा। कोई भी नंबर नहीं।
1.5 kilometers were covered in 2 minutes. 1.5 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय की गई। 1.5 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय की गई। चल देखिए अब इसको, इस क्वेश्चन को आप देखिए। I spent 3.5 hours discussing the issue with the chairman. Where there is an error in the sentence, B नंबर हो गया। Nobody has problem regarding it. किसी को इसमें परेशानी नहीं? अब हाफ के बाद ऑफ लाइए तो द होगा, या पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, प्लस नाउन कोई भी हो सकता है, काउंटेबल
अनकाउंटेबल, कोई भी नाउन हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों में से किसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब हमारा, वर्ब जो होगा अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अनुसार वर्ब को रखा जाएगा। जैसा नाउन रहेगा वैसा हम वर्ब रखेंगे, जिस प्रकार का नाउन रहेगा वैसा वर्ब रखेंगे। जैसे हाफ ऑफ द बुक was printed, ये सिंगुलर नाउन है तो ये वर्ब सिंगुलर हो गया। हाफ ऑफ द बुक was printed, उस किताब का आधा हिस्सा छप गया। हाफ ऑफ द बुक was printed, इस किताब का आधा हिस्सा छप गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ द, अगर बुक्स कर दिए, प्लूरल कर दिए, वेयर प्रिंटेड, ये बुक्स हो गया, इसलिए वर्ब यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आधी किताबें छप गई, इस किताब का आधा हिस्सा छप गया, और यहाँ हो गया आधी किताबें छप गई। डेरिवेटिव, किसी को कोई परेशानी यहां तक, जो बातें मैंने समझाई किसी को कोई परेशानी हुई यहां तक? Anybody has any sort of confusion regarding it? नहीं ना? For now, let it be over for today. See you tomorrow.